मसीह खुदाउन में आज सुबह आप सब पर सलामती हो। मैं पास्टर सुहेल जॉन एक बार फिर मॉर्निंग डिवोशन के साथ आप सबकी खिदमत में हाजिर हूँ। और आज की सुबह मुकद्दस मत्ती रसूल की अंजील उसका 10वां बाब और उसकी 16वीं आयत मुकद्दसा से खुदा के कलाम को लेंगे। आज सुबह का हमारा अनुमान है स्नेक विजडम। खुदा के लोगों, खुदावंद यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को कहा, सांपों की मानद होशियार रहना, अक्लमंद रहना। अक्लमंद के लिए यूनानी लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है जिसका मतलब है ज़हीन, चालाक, होशियार, समझदार, मोहतात। खुदा के लोगों, यीशु मसीह ने अपने शागिर्दों को बाबरकत तालीम दी। जब वो लोगों के दरमियान जाएं तो वहां वो बड़े ही अक्लमंदी के साथ काम करें। स्नेक की ये खूबी है कि वो समझदारी के साथ जब वो किसी भी इलाका में दाखिल होता है तो वो समझदारी के साथ काम करता है। वो अपने दुश्मन से होशियार रहता है। खुदावंद यीशु मसीह ने भी अपने शागिर्दों को दुश्मन से, भेड़ियों के तल्लुक से होशियार रहने को कहा। कलामे मुकद्दस के अंदर लिखा है, होशियार और बेदार रहो। जो होशियार और बेदार रहते हैं, जो समझदारी के साथ काम करते हैं, वो शैतान और उसकी कुव्वतों पर गालिब आते हैं। और जो बेसमझी के साथ काम करते हैं, जो बेसमझी से चीज़ों को ले रहे हैं, वो इब्लीस से, याद रखिए, शिकस्त खाएंगे। फतह के लिए, कामयाबी के लिए उन्हें समझदारी के साथ और होशियारी के साथ काम करना है। स्नेक की ये खूबसूरती है, वो बड़ी ही चालाकी के साथ, बड़ी ही समझ के साथ वो इलाके में दाखिल होता है और फिर वो अपने दुश्मन पर गालिब आता है। ऐसे ही एक ईमानदार को बड़ी समझ के साथ, बड़े ही मोहतात होकर और बड़े ही होशियार होकर उसे इलाका में दाखिल होना है, ताकि वो बड़ी ही अक्लमंदी के साथ एक्टिव होकर वो रूहों को जीत सके। जब आप बड़ी समझदारी के साथ काम करेंगे तो आप शैतान, इब्लीस के हाथों से रूहों को बचा लेंगे। आप भेड़ियों से रूहों को बचा लेंगे। बचाने वाला जो शख्स है उसे समझदारी के साथ काम करना है। मसीह खुदावंद ने इसलिए अपने शागिर्दों से कहा, सांपों की मानंद होशियार रहो। कभी कभार हम काम तो कर रहे होते हैं लेकिन हम होशियार नहीं होते। और जब हम होशियार नहीं होंगे, जब हम समझदार नहीं होंगे, जब हम मोहतात होकर काम नहीं करेंगे तो उसी दरमियान इब्लीस आएगा और वो आपकी खिदमत के दरमियान कड़वे बीज बो डालेगा। और वही कड़वे बीज क्या करेंगे? एक बड़ा नुकसान कलीसिया को देंगे। इस नुकसान से बचने के लिए हमें समझदारी के साथ काम करना है। मसीह के शागिर्दों ने जब खिदमत का आगाज किया तो वो बड़ी समझदारी के साथ काम करने लगे और बड़े ही मोहतात होकर काम करने लगे। उनके इर्द गिर्द बहुत से मुखालफीन थे, उनको सामने रखते हुए वो बड़े ही मोहतात होकर काम कर रहे थे। और उसी समझदारी के अंदर उन्होंने बड़े बड़े इलाकों को फतह किया। बड़े इलाकों को फतह करने के लिए, कामयाबी के लिए हमें स्नेक से इस बात को सीखना है, जिस तरह मसीह खुदावंद शागिर्दों को सिखा रहे हैं। आज सुबह ये हमारे लिए कलाम है कि हमें बड़ी अक्लमंदी के साथ, बड़े मोहतात होकर खिदमत करनी है। जब हम अक्लमंदी के साथ काम नहीं लेते, जब हम मोहतात होकर काम नहीं कर रहे होते, तो फिर कलीसिया में बगाड़ पैदा होता है और फिर गलत तालीमात देने वाले भी हमारी कलीसियों में इंटर हो जाते हैं और इंटर होकर उन्हें गुमराह करते हैं। लेकिन जब आप अक्लमंदी से काम लेंगे, मोहतात होकर काम करेंगे, फिर आपको पता होगा हमने किसको अपने चर्च में वेलकम करना है, किसको हमने कलाम की खिदमत के लिए मौका देना है, किसको हमने वर्शिप के लिए मौका देना है। जब हम नए इलाकों में जाएंगे तो वहाँ पर भी हमें पता होगा हमने कहाँ, किस मौका पर, कैसे खुदा के कलाम की खिदमत करनी है। लेकिन अगर हम होशियार और मोहतात और समझदार और चालाक होकर काम नहीं करेंगे तो फिर बहुत सा नुकसान उठाएंगे। वो ईमानदार, वो खादमीन जो ऐसे काम नहीं करते, वो दुख उठाते हैं। लेकिन जो समझदारी के साथ काम करते हैं, जो ज़हीन हैं, समझदार हैं और अक्ल के साथ काम करते हैं, वो फतह से बढ़कर गलबा पाते हैं। आइए खुदा के लोगों, इस बात से सीखें, हमें होशियार होने की ज़रूरत है, हमें समझदार होने की ज़रूरत है। सिर्फ जोश नहीं चाहिए। सम टाइम हम इमोशनल होकर काम कर रहे होते हैं बड़े जोश के साथ। हमें अक्लमंदी के साथ काम करने की ज़रूरत है, हमें समझदारी के साथ काम करने की ज़रूरत है, हमें मोहतात होकर काम करने की ज़रूरत है। खुदा के लोगों, जब आप मोहतात होकर,
समझदारी से काम करेंगे, फिर आप भेड़ियों से बचे रहेंगे, फिर आप शैतान और उसके मंसूबों से बचे रहेंगे और बड़ी कामयाबी से आप लोगों को खुदा की बादशाही में दाखिल करेंगे। आइए आज सुबह समझदार बन जाइए और अक्लमंदी के साथ काम लीजिए। खुदावंद आपको बरकत दे। मेहरबान आसमानी बाप, मेरी दुआ है कलाम सुनने वाले बड़े समझदारी के साथ आगे बढ़ें और तेरा नाम जलाल पाए, यीशु नाम में, आमीन।